बात करेंगे बेटा डीपीपी फोर्थ कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10, ठीक है, फोर्थ डीपीपी है, 3 डीपीपी आपकी इसमें कंप्लीटेड है ऑलरेडी, यूट्यूब पर अपलोडेड है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है बेटा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन होंगे और साइक्लो मतलब कि वो रिंग में होगा, नॉट इन अ डबल बॉन्ड, ठीक है। आपको बता दें बेटा साइक्लो वाले आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स ही होते हैं, क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स ही होते हैं साइक्लो वाले, ये डबल बॉन्ड में आपके प्रेजेंट नहीं रहते। तो आपका डबल बॉन्ड वाले जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब डबल बॉन्ड वाले देखेंगे कौन कौन से हैं बेटा, ये वाला कैंसिल क्योंकि सैचुरेटेड हो गया, ये वाला नहीं होगा सैचुरेटेड हो गया, ये वाला नहीं होगा सैचुरेटेड हो गया, 3 के 3 हो गए, आपका ये वाला होगा। आप इसे स्ट्रक्चर को अच्छे से बना के देख लेना, ठीक है। अब एक बार हम चेक कर लेंगे, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एक रिंग टाइप की बना रहे हैं, बट वो रिंग कैसी है, वो साइक्लो है, साइक्लो मतलब कि रिंग है, ठीक है। बट उसके अंदर आपका कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो इट कन्वर्टेड इनटू अ बेंजीन, ठीक है। होप सो आपको इस चीज की समझ होगी। व्हाट इज बेंजीन, बेंजीन C6H6, जिसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेट वे पे डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट कार्बन पे क्या होता है बेटा, आपका डबल बॉन्ड होता है, दिस कॉल्ड बेंजीन, ठीक है। तो साइक्लो और बेंजीन में ये फर्क है, बेंजीन इज अ रिंग बट इट इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बट साइक्लो जो भी तुम साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, इट इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट मतलब सबसे डिफरेंट है, ठीक, मतलब ऑड एंड इवन वाला क्वेश्चन एक तरह से आ गया, ऑड वन आउट, ठीक है। C7H14। अब हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए बेटे, जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे फैमिलीज के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन एक बार और रिवाइज करेंगे बेटा। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है बेटा, CnH2n-2, ठीक है। एल्कीन में दुगने में 2 जोड़ दो, एल्कीन दुगना, और एल्काइन दुगने में से 2 माइनस कर दो, ठीक है, दुगने में से 2 माइनस कर दो। होप सो आपको अब तक ये रट गया होगा और समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा इनमें से अलग है बेटा। ये क्या है आपकी 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14 मतलब कि आपकी एल्कीन है, क्या है आपकी एल्कीन है, ठीक है। 4 2 जा 8+2 ये आपका एल्केन है, ये आपका क्या है एल्केन है, ठीक है। 2 2 जा 4+2 ये आपका एल्केन है, ठीक है। 5 2 जा 10+2 ये भी आपका एल्केन है। तो 3 तो इसमें एल्केन है और एक ही अलग है, डेट इज एल्कीन। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, 1। राइट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जो तीनों के तीनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, उनका ही ग्रुप आपको बताना है, कौन सा इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बेटा ग्रुप है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, आपके ईन वाले और आइन वाले। ईन और आइन वाले आपके क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो देख लेंगे, ठीक है बेटा, एन है, ईन है और आइन है, लेकिन क्या आ गया, एन आ गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा ईन है, एन है, एन आ गया, दूसरा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि साथ में एक सैचुरेटेड आ गया। हमें देखना है द सेट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, मीथेन, इथेन, तो सारे के सारे वही है। ब्यूटाइन, इथीन और प्रोपाइन, बेटा अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज व्हाट, फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these compound can be classified as unsaturated compounds, इनमें से कौन सा unsaturated compounds, इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर से बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके कौन से होते हैं, ईन और आइन वाले, ईन और आइन वाले। अब साइक्लो एल्केन जो होते हैं, दे आर नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों, आप इस तरह से पहचान सकते हो, क्योंकि इसके नीचे क्या लग रहा है, लास्ट में एन लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, एन लग रहा है। तो इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है बेटा, ये तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही सिंगल बॉन्ड है। वो वाला भी नहीं है, वो क्या है, इसका नाम क्या दोगे आप, सबके नाम पढ़ेंगे, ठीक है, 1 2 और 3,
1 2 और कितने हाइड्रोजन कितने बेटा 6, 2 2 4 प्लस 6 मतलब कि ये क्या हो गया इथेन हो गया। दिस इज व्हाट 3 साइक्लोप्रोपेन क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। दिस इज व्हाट इथीन, दिस इज व्हाट 2 कार्बन है इथीन ठीक है। और ये आपका क्या हुआ साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन ठीक। एंड दिस इज व्हाट CH3COH CH3COOH मतलब के एसिटिक एसिड ठीक है या फिर इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है। इथेनोइक एसिड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड भी जितने भी आपके पॉसिबल इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कमर्शियली वास्टली कमर्शियली यूज प्रोडक्ट है। इसकी भी इसी तरह से कैटेगराइज हम बहुत जल्दी जैसे हम डीपीपी के प्रोसेसर में आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको सेपरेटली इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से डीपीपी मिलेगी जिनके क्वेश्चन आंसर को क्लियर आउट कर रही होगी। तो बेटा ये तो CH3COOH हो गया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा आइडेंटिफाइड करना है बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका कौन सा है सी है, इथीन इज योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड ठीक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H5OH दैट इज इथेनॉल ठीक है। अपने आप में कमर्शियली यूज प्रोडक्ट है इथेनॉल ठीक है और ये हमें आगे को पढ़ना भी है दैट इज कॉल्ड इथेनॉल ठीक है। इथेनॉल हो गया। अब कितने इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने जो इससे पहले डीपीपी है उसमें भी एक क्वेश्चन लेकर आया था, इससे पहले जो डीपीपी मैंने लेकर आया था डीपीपी सेकंड उसमें भी ये कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया था। अब हमें कोवेलेंट बॉन्ड गिनने की कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ठीक है। तो बेटा CH और O और H ठीक है। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। इसे भी आप कोवेलेंट बॉन्ड ही गिनोगे, ये नहीं है कि OH का, क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहा होगा बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा होगा क्योंकि इसने एक आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 2 वैलेंसी होती है तो एक तो इसके साथ शेयर करेगा और एक इसके साथ शेयर करेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा ठीक है। तो इसके अंदर बेटा टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। थैंक यू वेरी मच।